स्टार्ट। छापेमारी आदि के जरिए ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के अभियान भी चलाए जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री हर साल कुछ बढ़ी हुई दर्ज होती है। इसमें न केवल दवा विक्रेता शामिल होते हैं, बल्कि चिकित्सक भी उनका साथ देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि चिकित्सक कमीशन के लोभ में मरीजों को महंगी जांच और नकली दवाएं लिखते हैं। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी दवा विक्रेता को फटकार लगाते हुए कहा कि नकली दवा बेचना हत्या और आतंकवाद से कम नहीं है। आरोप है कि वह दवा विक्रेता बांग्लादेश में बनी कैंसर की एक ऐसी दवा बेचता था जो भारत में प्रतिबंधित है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी। अगर नकली दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्ती बरती जाए तो शायद उनका मनोबल कुछ टूटेगा। कैंसर जैसी बीमारी में भी कोई चिकित्सक और दवा विक्रेता अगर अपने मुनाफे की हवस में अंधा होकर नकली दवा उपलब्ध कराए तो निस्संदेह इसे जघन्य अपराध ही कहा जा सकता है। भारत जैसे देश में जहां ज़्यादातर मरीज चिकित्सक की भाषा समझ नहीं पाते, वे आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि चिकित्सक उन्हें जो दवा दे रहा है वह वास्तव में सही है या नहीं, इसलिए उन्हें ठगना आसान होता है। इसी का फायदा उठाकर चिकित्सक और दवा विक्रेता परस्पर मिलीभगत से नकली दवा का कारोबार करने में सफल हो जाते हैं। कई दवा विक्रेताओं में तो यहाँ तक ढिठाई बैठी हुई है कि चिकित्सक जो दवा लिखता है मरीज को वह न देकर उसी से मिलते जुलते तत्वों से बनी दूसरी दवाई दे देते हैं। तर्क यह होता है कि दोनों के तत्व समान हैं, जबकि ऐसी ज़्यादातर दवाएं नकली होती हैं। नकली दवाओं में आमतौर पर घटिया किस्म के रासायनिक तत्व इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके गलत प्रभाव की आशंका अधिक रहती है। कई बार ऐसी दवाएं मरीज के शरीर से प्रतिक्रिया कर जानलेवा साबित होती हैं। शर्मनाक है कि इस जोखिम से वाकिफ होते हुए भी चिकित्सक और दवा विक्रेता संवेदन शून्य होकर मरीज की सेहत की परवाह किए बगैर अपने मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। नकली दवाओं के कारोबार के फलने फूलने की बड़ी वजह दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण और बिक्री पर नजर रखने वाले सरकारी तंत्र की शिथिलता है। यूं हर इलाके में स्वास्थ्य अधिकारी तैनात होते हैं जो दवा कारोबार पर नजर रखते हैं। नकली दवा के कारोबार पर अंकुश
लगाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। मनु ने लिखा है कि सज्जनों के यहाँ स्वागत के 4 संसाधन सदा उपस्थित रहते हैं। सबसे पहले कोई आया है तो हम उसे नमस्कार करें, घर के सभी लोग करें, बच्चों से भी कहें, देखो मैं कर रहा हूँ आप भी करो। कोई आया है जो कनिष्ठ है, अनजान है, जान नहीं रहे कि छोटा है या बड़ा, किस भाव से आया है, किंतु उसे भी प्रणाम करना है। हाँ, ध्यान रहे साष्टांग दंडवत ईश्वर, गुरु और माता पिता को ही किया जा सकता है। साष्टांग दंडवत सबके लिए नहीं होता। सामान्य तौर पर कोई भी आपके घर आए तो कम से कम हाथ जोड़िए, यह स्वागत है। इतने में आने वाला आदमी पानी हो जाएगा। पानी कहना गलत लग रहा हो तो गलकर दूध हो जाएगा। जिसे आपने सम्मान दिया, जिसका स्वागत किया है अपनी संस्कृति में, जय श्री राम, सीताराम, जय महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्णा बोलकर भी स्वागत करने का चलन है। यह स्वागत बिना पैसे का है, कोई भी इस व्यवहार को कर सकता है। यह शिक्षा शुरू से नहीं होने से प्रणाम वाली बात तो समाप्त हो चुकी है। लोग घुटने को ही हाथ लगा देते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी घुटने में एक हाथ लगा देते हैं। हो गया प्रणाम नमस्कार। स्वागत का दूसरा चरण है अतिथि को आसन दें। जो भी आसन उपलब्ध हो उस पर बैठाएं आदर के साथ। ऐसा नहीं कि केवल बोल दिया बैठिए। हम अतिथि को आसन तक ले आएं और कहें कि विराजिए, आसन को सुशोभित कीजिए। आसन सबको प्रिय है। अंग्रेजी वाले बोलते हैं टेक योर सीट, आप अपनी जगह लें। इसमें वह मर्यादा भाव नहीं है। तीसरा चरण या संसाधन है अतिथि से कुशल क्षेम पूछना। यह स्वागत मान देने का बड़ा साधन है। पूछिए कि आप कैसे हैं, इधर कैसे आना हुआ। ये 3 साधन बिना धन, बिना किसी तैयारी के उपलब्ध हैं। हर परिवार में हर समय उपलब्ध हैं। चौथा है अतिथि को जल पिलाएं। बहुत प्यार से कहें कि जल ग्रहण करें। आप चलकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने लाकर रख दिया। बहुत है प्रेम से अतिथि के हाथों में जल का पात्र दीजिए। ये बातें जीवन भर काम आने वाली हैं। सभी लोग अरबपति नहीं होंगे, सभी बड़े पद पर नहीं होंगे, सबको जीवन का बड़ा उत्कर्ष प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये चारों संसाधन जो अत्यंत प्रभावित करने वाले हैं, जीवात्मा के विकास के बड़े साधन हैं, उनका संपादन करें। वेद में लिखा है अतिथि देवो भव, यानी जो बिना सोचना
के आ गया है तो हम बिना किसी प्रयोजन के, बिना आडंबर दिखावे के उसका स्वागत करें। ऐसे संस्कार की समाज और राष्ट्र को बहुत जरूरत है। स्टॉप।